हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरज गोयल। हम अपनी ब्रेस्ट कैंसर की सीरीज में अभी बात कर रहे थे। अभी तक हमने जाना ब्रेस्ट को कैसे एग्जामिन करना है, हमारी इन्वेस्टिगेशंस क्या होनी है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होने पर। अब हम समझते हैं कि हमारा ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहली बात जो समझने की है, ब्रेस्ट कैंसर का जो मेन ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। सर्जरी से आपको ब्रेस्ट के अंदर की गांठ को हटाना है और बगल की गांठों की भी सफाई करनी है। तो आपको कभी भी कैंसर डिटेक्ट हुआ है, अगर वो अर्ली स्टेज में है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी की तरफ डॉक्टर सीधा डायरेक्ट करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी को हमारे को इधर समझने की ज़रूरत है कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी दो प्रकार से होती है। पहले होता है जो कन्वेंशनल हुआ करता था, जिसको हम मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी बोलते हैं, जिसके अंदर हम आपकी पूरी छाती को हटा देते हैं और बगल की गांठों की सफाई करते हैं। दूसरा, पिछले कुछ दशकों से जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसको हम BCS बोलते हैं, वो काफ़ी कॉमन है। आजकल सभी लोग उसकी तरफ जा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर हम आपकी ब्रेस्ट को बचा सकते हैं, जिससे हम आपकी गांठ को निकालते हैं, उसके आसपास का एक नॉर्मल टिश्यू निकाल कर, नॉर्मल एरिया निकाल कर, और साथ के साथ आपके बगल की गांठों की भी सफाई कर देते हैं। तो ये जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी है या ब्रेस्ट कंजर्विंग जो सर्जरी BCS सर्जरी है, वो कॉस्मेटिकली बेटर है। और ये देखा गया कि MRM मतलब मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी से जब उसको कंपेयर करते हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बराबर रहते हैं। ब्रेस्ट कंजर्वेटिंग सर्जरी जब भी की जाएगी, BCS जब भी किया जाएगा, तो आपको रेडिएशन देना आवश्यक है। हर सूरत में आपको ब्रेस्ट को रेडिएशन दिया जाएगा। एक्सिला मतलब बगल को रेडिएशन देना है या नहीं देना है, वो आपके रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर ये हमें समझना है कि MRM क्या है और BCS क्या है। अब मान लीजिए कि मेरी थोड़ी स्टेज एडवांस्ड आई है, मेरी गांठ का साइज बड़ा है या मेरी बगल में कुछ गांठें आई हुई हैं जो ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम डायरेक्टली सर्जरी नहीं करते हैं। हम आपको पहले कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी से उस गांठ को कम किया जाता है, गांठ के साइज को कम किया जाता है और उसके पश्चात सर्जरी की जाती है। सर्जरी वंस अगेन BCS भी हो सकती है, MRM भी हो सकती है, वो डिपेंड कर जाता है पेशेंट के ऊपर और आपके डॉक्टर के ऊपर। तो जब भी आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमारे को कीमोथेरेपी पहले दी जा रही है, तो कीमोथेरेपी की यूजुअली 3 साइकिल्स दी जाती हैं। 3 साइकिल के बाद आपका असेसमेंट दोबारा से होता है, डॉक्टर आपको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं और उसके बाद आपका एक पेट स्कैन भी रिपीट होता है, फिर आपको सर्जरी के लिए लिया जाता है। सर्जरी के बाद आपकी जो बची हुई कीमोथेरेपी है उसको कंप्लीट किया जाता है और कीमोथेरेपी होने के बाद आपको रेडिएशन देनी है, तो आपको रेडिएशन दी जाती है। अगर BCS है तो रेडिएशन आपको अवश्य दी जाएगी, और अगर MRM है तो वो डिपेंड करेगा कि मेरी स्टेज क्या है। और BCS के अंदर भी मेरे को बगल को रेडिएशन देना है या नहीं देना है, जैसा मैंने पहले भी बताया, वो डिपेंड कर जाएगा कि मेरी स्टेज क्या है। तो कुल मिलाकर मोटे मोटे शब्दों के अंदर हम मानकर चलें कि सर्जरी इज़ द मेन ट्रीटमेंट, और फिर मेरे को कीमोथेरेपी देना है सर्जरी से पहले ताकि गांठ को छोटा करे, और सर्जरी के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और समझने की है ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में, हार्मोनल ट्रीटमेंट। आपने काफ़ी सुना होगा कि हार्मोन्स जो ER/PR, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, बिकॉज ये जो ट्यूमर है ये हार्मोन डिपेंडेंट है। अगर आपको ER/PR पॉजिटिव है, मतलब आप हार्मोन पॉजिटिव हैं, तो आपको कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं जो आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जो आपके ऑपरेशन के बाद 5 साल तक आपको बताई जाती हैं। यूजुअली ER/PR पॉजिटिव होना एक पॉजिटिव प्रोग्नोस्टिक साइन है, एक अच्छा साइन है जो हमारे को शो करता है कि मेरी बीमारी जो है वो कंट्रोल अच्छे से आई। साथ ही साथ आपने एक मार्कर के बारे में और सुना होगा जिसको हम HER2/neu कर बोलते हैं। HER2/neu एक मार्कर है जो हमारी डिजीज़ की एग्रेसिवनेस को बढ़ाता है, बट फॉर्चुनेटली हमारे पास एक ड्रग अवेलेबल है जो HER2/neu के अगेंस्ट काम करती है और हमारे रिजल्ट्स को बढ़ाती है। तो ये जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, या आपके जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो आपके कीमोथेरेपी के डॉक्टर हैं, वो इन सारी चीज़ों को रिपोर्ट में देखते हैं और उसके हिसाब से आपकी कीमोथेरेपी को बनाया जाता है। जब भी आपकी बायोप्सी होती है उसके अंदर ER/PR, HER2/neu ये तीनों को देखा जाता है, क्योंकि मेरी कीमोथेरेपी उसी से डिसाइड होती है। तो कुल मिलाकर हम समझें कि मेरे को ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की तरफ जाना है या MRM की तरफ जाना है, वो मेरे पर और मेरे डॉक्टर पर निर्भर करेगा और मेरी बीमारी पर निर्भर करेगा। कीमोथेरेपी क्या जानी है
वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं आपकी बायोप्सी के आधार पर। नमस्कार।